नमस्कार स्टूडेंट, आज की आपकी इस क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अभी अपने सहसहयोगियों की आईपीएसी नामकरण चल रहे हैं। इसमें अपन ने कुछ नियम पढ़ लिए थे। आज अपन को कुछ स्पेशल कंपाउंड होते हैं, उनके अपन को आईपीएसी नाम पढ़ना है। मतलब कि ऐसे कंपाउंड जिनमें क्या है कि सेतु बंधन पाया जाता है, मतलब कि ब्रिज कंपाउंड होते हैं, उनके अपन को आईपीएसी नाम देखना है। इसके अलावा कुछ जो कंपाउंड है ना, जैसे ज्यामितीय समावय भी होते हैं, जिनको अपन सिस और ट्रांस बोलते हैं, उनके भी अपन को उनके भी अपन को आईपीएसी नाम पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो जिनमें ऐसे कंपाउंड जिनमें क्या है सेतु बंधन पाया जाता है या सेतु लिगेंड है, उनके अपन को आईपीएसी नाम पढ़ना है। ये क्या है? सेतु लिगेंड है, ठीक है ना। या इसको अपन ब्रिज कंपाउंड भी बोलते हैं। जैसे ये एमीन है, वो यहाँ पे ये मतलब NH2 एमीडो एमीडो बोलते हैं इसको, है ना। तो यहाँ पे NH2 हुआ है, ये क्या है? ये ब्रिज रूप में है यहाँ पे। ठीक है, तो इनके अपन को आईपीएसी नाम अपन को देखना है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसमें इसमें अपन को जितने भी जो ब्रिज कंपाउंड है इनके नाम लिखना है। अब इसमें दो ब्रिज कंपाउंड है, तो इनके नाम अपन क्या लिखेंगे? अल्फाबेटिकली लिखेंगे। और जो ब्रिज कंपाउंड है इसके नाम लिखने के पहले अपन म्यू का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये म्यू का चिन्ह लगाएंगे उसमें। ठीक है, जब जब भी अपन सेतु लिगेंड का है ना आईपीएसी नामकरण करते हैं, तो जो आपके जो ब्रिज कंपाउंड या ब्रिज मान के चलो जो मॉलिक्यूल होते हैं, परमाणु या आयन जो भी है, उनके आगे अपन म्यू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसका जो नाम है ये है हाइड्रोक्सी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन? हाइड्रोक्सी बोलते हैं। ये आपका एमीडो है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन? एमीडो बोलते हैं। ये आपको पता ही एथिलीन डाइएमीन है। ठीक है, ये क्या है? एथिलीन डाइएमीन है, नाम पता ही है अपन को। तो अल्फाबेटिकली नाम लिखना है अपन को, तो इसका नाम हो जाएगा, यहाँ पे लिखना है अपन को म्यू एमीडो। म्यू एमीडो। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? म्यू एमीडो। फिर म्यू हाइड्रोक्सी। म्यू हाइड्रोक्सी। म्यू एमीडो, म्यू हाइड्रोक्सी। इसके बाद दो एथिलीन डाइएमीन यहाँ पे और दो यहाँ पे, यानी कि दो दो चार, है ना। तो इसके लिए अपन इस्तेमाल करते हैं टेट्रा बेस। इसके लिए अपन को क्या करना है? टेट्रा बेस। ठीक है, इस्तेमाल करना है अपन को टेट्रा बेस। और इसका जो नाम है एथिलीन डाइएमीन, ये कोष्टक में लिखेंगे। ठीक है, इसका नाम क्या लिखना है अपन को? कोष्टक में लिखना है एथिलीन डाइएमीन। एथिलीन एथिलीन डाइएमीन। एथिलीन डाइएमीन। और इसके बाद लास्ट में क्या लिखना है अपन को? केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। ठीक है, तो जो आपके सेंट्रल मेटल एटम है कितने? दो हैं, है ना। दो है तो डाई लिखेंगे अपन, डाई, है ना। और क्या है? पॉजिटिव का हिस्सा है। ठीक है, ये क्या है? पॉजिटिव है। ये आपका कैटायन का हिस्सा है। ठीक है, तो इसका नॉर्मल नाम लिखेंगे अपन कोबाल्ट, डाई कोबाल्ट। ठीक है, अगर ये एनायन का हिस्सा होता तो इसमें अपन कोबाल्टेट लिखते, लेकिन चूंकि क्या है, ये आपका है ना इसका हिस्सा है, ठीक है ना, धन आयन का, तो इसलिए अपन इसमें डाई कोबाल्ट लिखेंगे, डाई कोबाल्ट। ठीक है, अब इसकी अपन को ऑक्सीकरण संख्या निकालना है कोबाल्ट की। ठीक है, इसके बाद अपन को यहाँ पे क्या लिखना है? इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखना है। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे अपन और बाद में जोड़ देंगे इसमें आयन, क्योंकि ये आयन है। ठीक है, बाद में क्या लिख देंगे? आयन। यहाँ पे अपन ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे इसकी। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए अपन को कोबाल्ट की निकालना है, तो 2 है कोबाल्ट, तो 2x लिख देंगे। ठीक है, कोबाल्ट की अपन को निकालना है तो उसके अपन x मानेंगे, वैसे 2 है कोबाल्ट। ठीक है, तो अपन 2 लिख देंगे। इसके बाद एथिलीन डाइएमीन। ठीक है, 4 है, लेकिन इसकी जो आवेश चार्ज होता है इस पे 0 होता है। ठीक है, चार्ज कितना होता है? 0 होता है। एथिलीन डाइएमीन 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे, टोटल 4 है, लेकिन चार्ज इस पे 0 है। इसके बाद प्लस एमीडो, इस पे -1 चार्ज होता है। ठीक है, एमीडो पे -1 चार्ज।
प्लस हाइड्रोक्सी, इस पे भी -1 चार्ज होता है, -1 चार्ज, ठीक है। और बराबर में इसका टोटल चार्ज है 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 4, ठीक है, या प्लस में 4 लिख सकते हैं अपन, +4। यदि कोई इसमें चार्ज नहीं होता तो यहाँ यहाँ पे अपन 0 लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या चार्ज है, तो यहाँ पे अपन ने 4 लिखा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2x, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, है ना। इसको अपन -1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -2, ठीक है। कितना हो जाएगा, -2 बराबर में +4। अब इस +2 को क्या है, अपन यहाँ पे लाएंगे, ठीक है। इस +2 को अपन यहाँ पे लाएंगे तो हो जाएगा 2x बराबर में +4 और प्लस में 2, तो 2x बराबर ये हो जाएगा प्लस में 6, x बराबर हो जाएगा ये x बराबर ये हो जाएगा प्लस में 6 और बटे में 2, ठीक है। तो x बराबर +3, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +3 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन 3, ठीक है। रोमन अंकों में अपन को लिखना है एक कोबाल्ट पे, मतलब एक कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +3 होगी, ठीक है। इसकी +3 है, इसकी +3 है, ठीक है। इस पर टोटल चार्ज 4 है, ठीक है। इस पर जो टोटल चार्ज है वो 4 है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन जो सेतु लिगेंड या जो ब्रिज लिगेंड होती है, ब्रिज कंपाउंड होती है, उनका अपन IUPAC नाम इस तरीके से करते हैं। अब इसके बाद अपन देखेंगे ज्यामितीय समावेवियों के, है ना, अपन IUPAC नाम किस प्रकार लिखेंगे वो अपन देखेंगे। ये आपके ज्यामितीय समावेवी होते हैं, ठीक है। ज्यामितीय समावेवता, है ना, इसका जो फॉर्मूला है वो होता है NH2 का होल ट्वाइज Cl2, ठीक है। इस तरीके का ये कंपाउंड होता है, ठीक है। NH3 का होल ट्वाइज Cl2 ये कंपाउंड है, ठीक है। जब मान के चलो जो क्लोरीन है, ये अपोजिट साइड होते हैं, एक दूसरे से अपोजिट साइड में होते हैं और 180 डिग्री का कोण बनाते हैं ये दोनों, ठीक है। तो इसको अपन ट्रांसफॉर्म बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं अपन ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसफॉर्म। या इसको अपन बोल सकते हैं अपन विपक्ष, ठीक है। क्या बोल सकते हैं इसको, इसको अपन बोल सकते हैं विपक्ष। और जब क्या है एक ही साइड होते हैं, है ना, मान के चलो जो अमोनिया है ना, एक ही साइड होंगे अमोनिया या क्लोरीन, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं सिस फॉर्म, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन सिस फॉर्म या समपक्ष, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन समपक्ष। जब जो अमोनिया है एक ही साइड होते हैं, ठीक है, ये एक दूसरे के, है ना, एक ही साइड में होते हैं, तो वो उसको अपन सिस बोलते हैं। और जब अमोनिया या क्लोरीन एक दूसरे से क्या अपोजिट साइड में होते हैं, ठीक है, ये अमोनिया इसके अपोजिट में है, ये क्लोरीन इसके अपोजिट में है, ठीक है। तो इसको अपन ट्रांसपक्ष बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म, या इसको सिस फॉर्म बोलते हैं। अब इनका IUPAC नामकरण कैसे करना है, तो IUPAC नामकरण करने के लिए अपन यहाँ पे 1 2 3 और 4, ठीक है, इस तरीके से अपन इसका करेंगे इसमें, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा 1,3 डाइएमीन, इसका IUPAC नाम हो जाएगा 1,3, है ना। 1 पे और 3 पे एमीन है, तो यहाँ पे लिखे 1,3 डाइएमीन, 2 है तो डाइएमीन, 1,3 डाइएमीन। और 2 पे, ठीक है, ये 2 पे क्या है, क्लोरीन है, 2 पे और 4 पे क्लोरीन, तो 2,4, है ना, 2 है क्लोरीन तो लिखेंगे डाई क्लोरीन, डाई क्लोरीन। डाई क्लोरीन, है ना, बीच में क्या है प्लेटिनम, ठीक है। और ये क्या है, ये पॉजिटिव का हिस्सा है, ठीक है, तो प्लेटिनम, सिंपल नाम लिखेंगे प्लेटिनम। अगर ये नेगेटिव का हिस्सा होता है, यानी कि ऋणायन का हिस्सा होता, तो प्लेटिनेट लिखते, है ना। तो सामान्य नाम लिख देंगे इसका प्लेटिनम, ठीक है, प्लेटिनम। और इसके बाद इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिख देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिख देंगे। ऑक्सीकरण संख्या होगी इसकी
है ना। जो अमोनिया है इसकी जीरो होती है, ठीक है, इसकी जो बैलेंस मतलब जो इस पे जो चार्ज होता है वो जीरो होता है। क्लोरीन पे -1, इस क्लोरीन पे -1, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, इस तरीके से क्या हो जाएगा, इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 2 हो जाएगी, ठीक है। और बाद में लिख देना अपन को आयन, ठीक है, क्या लिख देना, आयन लिख देना इसमें। और यदि आयन नहीं है तो अपन आयन ना भी लिखें, क्योंकि इसमें कोई चार्ज नहीं है तो अपन, ठीक है, इसमें कोई चार्ज नहीं है तो अपन आयन ना भी लिखें तो भी चल जाएगा, है ना। 1,3 डाईएमिन 2,4, है ना, डाई क्लोरीन प्लेटिनम, है ना, सेकेंड, ये इसका आईपीएसी नाम हो जाएगा। वहीं पे इसका आईपीएसी नाम देखें अपन, ठीक है। आपको ये भी बता दें नंबरिंग है, अपन ने अमोनिया से क्यों किया, इसलिए क्योंकि इसको बोलते हैं अपन एमीन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन, एमीन बोलते हैं, और जो कि क्या है, ए से शुरू होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन एमीन, और इसको बोलते हैं अपन क्लोरो, ठीक है, इसका नाम क्या है, क्लोरो, ठीक है, इसका नाम क्या है, क्लोरो है। माफ कीजिए, यहाँ पे क्लोरो आना है, क्लोरीन नहीं, क्लोरो, ठीक है, यहाँ पे क्लोरो आना है, यहाँ पे क्लोरो आना है, ठीक है। तो इसको अपन क्लोरो बोलते हैं। तो ये सी से शुरू होता है, ए से शुरू होता है, इसलिए अपन ने नंबरिंग क्या है, यहाँ से शुरू की है। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये भी क्या है, एमीन है। यहाँ से शुरू कर सकते हैं या फिर यहाँ से शुरू कर सकते हैं, बाकी करना आपको अमोनिया मतलब एमीन से है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ए से शुरू होता है। वैसे ही यहाँ पे अपन को करना है, ये जो नंबर है अपन को ए इससे करना है, अमोनिया से। यहाँ से भी कर सकते हो आप, इसमें इसके, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ये है सिस फॉर्म होता है, आईपीएसी नाम देखेंगे इसका तो हो जाएगा 1 2, है ना, 2 है एमीन तो लिखेंगे डाई एमीन, डाई एमीन, डाई एमीन, ठीक है। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, 3 4 पे क्लोरो, 3,4, 2 है तो डाई क्लोरो, डाई क्लोरो, डाई क्लोरो, ठीक है। प्लेटिनम है, ठीक है, तो लिख देंगे प्लेटिनम, प्लेटिनम, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर 2 ही रहेगी, ठीक है, इसमें कोई बदलाव नहीं है, ये 2 ही रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से इनका आईपीएसी नाम, जो आईपीए ज्यामितीय समावयवी होते हैं, अभी अपन समावयवता पढ़ेंगे, ठीक है, समावयवता पढ़ेंगे तो वहां पे भी इनके आईपीएसी नाम देखेंगे। अभी तो केवल नामकरण अपन को कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। अभी अपन समावयवता पढ़ेंगे, आइसोमेरेज, तो वहां पे इन सभी के अपन आईपीएसी नाम देखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपके आईपीएसी नाम होते हैं, ठीक है, वो समाप्ति की ओर है। एक और पॉइंट है, मतलब एक और नियम है, ठीक है, मतलब वो एम्बीडेंटेट पे है, मतलब जो अपन ने डेंटिसिटी पढ़ी थी, ठीक है ना, तो कौन सा जो परमाणु या आयन है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है, तो उसके आधार पर एक, है ना, एक नियम है, वो हम आपको बताए दे रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में अच्छे से आज आ गया होगा। एक और नियम है, उसके बारे में भी अपन पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ कंपाउंडों के अपन आईपीएसी नाम और देखेंगे। यहाँ पे कुछ एम्बीडेंटेट लिगेंड है, ये क्या होते हैं, एम्बीडेंटेट, एम्बीडेंटेट हम आपको बता ही चुके हैं, जो कि क्या है, 2 या 2 से अधिक के जो डोनर, है ना, स्थान होते हैं, या 2 या 2 से अधिक होते हैं, मतलब ये सल्फर से भी डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन से भी डोनेट कर सकता है। यहाँ पे ये नाइट्रोजन, ठीक है, जैसे ही है ना, HCl है तो सल्फर से डोनेट करेगा, यहाँ पे NCS है तो नाइट्रोजन से डोनेट करेगा। तो ये एम्बीडेंटेट लिगेंड होते हैं, लेकिन एक ही समय में किसी एक से ही ये डोनेट कर सकते हैं, है ना। तो इनके अपन आईपीएसी नाम देखेंगे। तो इनका आईपीएसी नाम लिखने के लिए अपन क्या करेंगे, पहले तो अपन को सिंपल ऐसे जो कैटायन है वो तो फिक्स है कि अपन को पहले कैटायन का नाम लिखना है, फिर एनायन का नाम लिखना है। तो ये कैटायन है और ये आपका ये पूरा एनायन है, ठीक है। तो कैटायन का नाम लिखेंगे अपन अमोनिया, ठीक है, क्या लिखेंगे अपन,
है ना, अमोनियम आयन है तो लिखेंगे अपन अमोनियम। क्या लिखेंगे अपन? अमोनियम। अमोनियम, ठीक है। अमोनियम NH4 क्या है? अमोनियम होता है। NH3 होता तो अपन क्या लिखते? एमीन लिखते। NH2 होता तो अपन एमीडो लिखते, ठीक है। तो NH4 है तो अमोनियम है, सामान्य नाम लिखना है इसका अमोनियम। फिर लिखा, इसको बोलते हैं अपन थायोसाइनेट, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या है? इसका नाम होता है थायोसाइनेट, ठीक है। थायोसाइनेटो है ना, ओ लगाना है अपन को, तो इसका नाम होता है थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो, ठीक है। इसका नाम होता है थायोसाइनेटो। ए होता है साइनाइड, केवल अगर एनसी बस है तो साइनाइड है या इसको साइनाइडो बोलते हैं, लेकिन आगे एस लग जाता है तो बोलते हैं इसको थायोसाइनेटो। तो अमोनियम कितने? 6 हैं तो लिखेंगे हेक्सा, हेक्सा थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो, हेक्सा थायोसाइनेटो, ठीक है। और क्या लिखेंगे अपन? एस क्रोमेट, इसमें लिखेंगे अपन एस क्रोमेट, एस क्रोमेट। अब अपन एस क्रोमेट क्यों लिखा है? क्योंकि ये एस से क्या है? लोन पेयर डोनेट कर रहा है, ठीक है। मतलब इसके आईपीएसी नाम में अपन को ये डोनेट करना भी बताना पड़ता है कि जो लोन पेयर है वो कहाँ से दे रहा है, मतलब कौन सा परमाणु है जो लोन पेयर दे रहा है, इसलिए अपन को यहाँ पे एस लिखना पड़ता है, ठीक है। इसमें क्या लिखना पड़ता है अपन को? एस, मतलब कि इसमें जो सल्फर है वो डोनर एटम है, ठीक है ना। ये क्या है? लोन पेयर क्रोमियम को दे रहा है। अब चूंकि ये क्या है? ये धनायन का हिस्सा, ये कैटायन मतलब एनायन का हिस्सा, यानी कि ऋणायन का हिस्सा है, इसलिए अपन ने यहाँ पे क्रोमेट लिखा, ठीक है। अगर ये धनायन का हिस्सा तो नॉर्मल नाम अपन क्रोमियम लिखते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या है? ये ऋणायन का हिस्सा है, इसलिए अपन ने यहाँ पे क्रोमेट लिखा। और इसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर इसकी 3 हो जाती है, ठीक है। जो ऑक्सीडेशन संख्या है वो 3 हो जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस पे -1 चार्ज होता है इस पूरे पे, ठीक है। इस पूरे पे -1 चार्ज होता है। +3 ऑक्सीडेशन नंबर इसलिए आई है कि अमोनियम में +1 में एडजस्ट करता है, ठीक है। क्या करता है? ये +1 में एडजस्ट करता है, ठीक है। तो इस तरीके से +3 ये हो गया और ये -1 में एडजस्ट करता है, ठीक है, -1 में। तो इस तरीके से ये 6 हो गए, है ना। तो 6 में से यहाँ पे 3 जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? है ना, ये 3 हो जाएगी। इसी प्रकार इसका आईपीएसी नाम लिखेंगे अमोनियम, अमोनियम, ठीक है, अमोनियम। और इसके बाद अपन को इसका नाम लिखना है कितने? हेक्सा, हेक्सा, हेक्सा थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो, साइनेटो। अब ये जो लोन पेयर है वो कौन दे रहा है? नाइट्रोजन दे रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे N, ठीक है। अब लोन पेयर क्या है? नाइट्रोजन दे रहा है इस क्रोमियम को, तो लिख देंगे N क्रोमेट, N क्रोमेट, है ना। ऑक्सीकरण संख्या 3 ही हो जाएगी, ठीक है। ऑक्सीकरण संख्या क्या है? 3 हो जाती है इसकी, ठीक है। तो इस तरीके से अपन जो एम्बिडेंटेट होते हैं लिगेंड, है ना, इनके अपन इस तरीके से आईपीएसी नाम लिखते हैं। यहाँ पे अपन आइसो भी लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। कुछ कुछ बुकों में यहाँ पे आइसो भी लिखा रहेगा, मिलेगा आपको, है ना। आइसो थायोसाइनेट, यहाँ पे आइसो थायोसाइनेट, ठीक है। वैसे थायोसाइनेट लिख दे आप, है ना। सल्फर है, वैसे ये साइनेट है, ये थायो है ना, सल्फर लगाए तो थायोसाइनेट, ठीक है। तो इस तरीके से अपन इनके आईपीएसी नाम लिखते हैं। इस तरीके से अपन ने जितने भी नियम होते हैं आईपीएसी के वो अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके बाद अपन कुछ, है ना, कंपाउंड लेंगे और उनके आईपीएसी नाम, है ना, लिखना सीखेंगे, ठीक है। तो जो नियम जितने भी होते हैं वो मैंने आपको बता ही दिए हैं। अब इसके बाद कुछ अपन कंपाउंड लेंगे और उनकी आईपीएसी नाम लिखेंगे। और इसके बाद इसमें एक और टॉपिक छूट गया अपना, जिसको बोलते हैं अपन कीलेट, ठीक है ना। कीलेट या फिर कीलेटी कारक एजेंट बोलते हैं, वो भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, तो उसको भी अपन कवर करेंगे। और उसके बाद फिर
इन उपसर्ग संयोजकों में जो समव्याप्तता होती है उसके बारे में अपन कंप्लीट डिटेल के साथ पढ़ेंगे। और आज की क्लास में बस इतना ही। नमस्कार।